अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो साइंस बुक है उसका चैप्टर 10 पढ़ेंगे, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सबसे पहले हम मोशन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है आज की वीडियो में। व्हाट इज़ मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings in given time. Motion is always observed and measured with the point of reference. All living things show motion, whereas no living things show motion only when some force is acting on it. अब ये कह रहा है जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको, या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग या कोई भी चीज़ जो है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो उसको हम कहेंगे कि ये मोशन में है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी घर में हो, अपने कमरे में हो, तो आपके आसपास जो आपकी सराउंडिंग है वो आपके कमरे की 4 दीवारें हैं। इसके बाद जब आप वहाँ से निकल के आंगन में जाओगे तो वहाँ पे आपकी सराउंडिंग खुला आसमान है, पार्क है, आसपास घर है, तो आपकी सराउंडिंग चेंज हो गई। तो इसका मतलब है आपने मूव किया, आप यहाँ पे जो आप हो आपकी मोशन हो गई, यानी कि वहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज हो गई विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। या जब आप घर में होते हो, आप स्कूल के लिए तैयारी करते हो, आपके घर की सराउंडिंग्स अलग होती है, जब आप स्कूल पे पहुँचते हो तो आप डिफरेंट सराउंडिंग्स के में आ जाते हो, तो इसको हम मोशन कहते हैं। ये कहता है कि जो मोशन है वो हमेशा हम ऑब्जर्व करते हैं विद पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि हम कोई फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। हम सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया स्कूल, जहाँ पे हमने बच्चों को देखा, हमने सोचा कि जो ये बच्चे, हमने इसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया कि ये बच्चे इस स्कूल की बिल्डिंग से कितना आसपास कितना मूव करेंगे, कितना दूर जाएंगे, तो हमने इस स्कूल की बिल्डिंग को लेंगे एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिर हम इसके हिसाब से इसको एज हम मतलब मेजरिंग टूल रखेंगे इस स्कूल की बिल्डिंग को, कि किस बच्चे ने, कौन सा बच्चा स्कूल से कितना दूर गया, कौन सा बच्चा प्लेग्राउंड के कॉर्नर्स पे बैठा हुआ है, कौन सा बच्चा स्कूल के प्लेग्राउंड से बाहर है, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे और एक चीज़ आती है, जो भी लिविंग थिंग्स है, जो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया लिविंग थिंग्स एंड इट्स सराउंडिंग्स में, कि लिविंग थिंग्स में अल्लाह ने ऐसी कैपेसिटी रखी हुई है कि वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं, कि वो मूव करते हैं, तो वो मोशन दिखाते हैं, दे शो मोशन। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मोशन नहीं दिखाते हैं तब तक जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है चेयर है, चेयर खुद से मूव नहीं करेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं दोगे या हाथ से इधर उधर नहीं हिलाओगे। तो इस चीज़ को क्लियरली समझने के लिए मैंने यहाँ पे रेस्ट का भी एग्जाम्पल लिया है कि रेस्ट हम किस चीज़ को कहेंगे, और मोशन इससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। ये कहता है किसी भी बॉडी, कोई भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में हो, रेस्ट में है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यानी कि जिस जगह वो है उसी जगह वो रहेगा। जहाँ जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बुक की दी है, और ये बेंच जो है पार्क में। देखिए जो ये बेंच इस पार्क में है, इसकी सराउंडिंग में क्या है, इसकी सराउंडिंग में ये पार्क है और पीछे से पानी है, इसमें जो पॉन्ड है या क्या है यहाँ पे, हाँ पॉन्ड ही हो सकता है। तो जो ये है, यानी कि ये इसकी सराउंडिंग है, ये जो ये बेंच है इसको हम इसलिए रेस्ट में कह सकते हैं कि ये इस पार्क के मतलब पार्क और ये जो ये ओशन है या जो ये पॉन्ड है, इसके रिलेटेड अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इससे वहीं पे रह रहा है, यानी कि हमेशा इसके आसपास सिर्फ यही वाला सराउंडिंग दिखेगा। या ये जो बुक है ये तो सिर्फ इस टेबल पे रहेगी, जब तक हम इसको हिलाएंगे नहीं तो ये अपनी ये जो है पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। अब दूसरी तरह यहाँ पे ये बच्चा है, ये खेल रहा है फुटबॉल के साथ, और ये परिंदा है ये उड़ रहा है, तो ये अपनी पोजीशन जो है ये चेंज कर रहा है, यानी कि ये बच्चा दौड़ रहा है ये बॉल के साथ, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। मिसाल के तौर पर अभी ये पार्क में होगा, उसके बाद ये प्लेग्राउंड तक पहुँच जाएगा, फिर या तो घर के अंदर आ जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली
चेंज करता रहता है, यानी अपनी सराउंडिंग्स के रिगार्डिंग ये चेंज करता रहता है। और जो ये परिंदा अगर हम देखेंगे उड़ेगा, अभी हमारे घर के ऊपर होगा, कुछ टाइम के बाद हमारे हमसायों के घर के ऊपर पहुंचेगा, उस टाइम के बाद गायब भी हो जाएगा, किसी और जगह जाएगा, तो इसको हम मोशन कहते हैं। होप आपको रेस्ट और मोशन की डिफरेंस समझ आई हो। अब यहाँ पे है कि जो इवोल्यूशन कैसे हुआ ट्रांसपोर्टेशन का। जो पहले पहले इंसान था वो क्या करता था, वो पैदल ही वॉकिंग बाय वॉकिंग वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पैदल जाते थे, मतलब जहाँ पे भी जाना होता था चल के जाते थे, अपनी टांगों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर जो एनिमल्स है जैसे हॉर्स है, ब्लॉक है, बुल है, उसका यूज़ किया ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाए। फिर उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, तो व्हील का जब इन्वेंशन हो गया तो उन्होंने ब्लॉक कार्ट्स बनाए, तो ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाए। यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की और ये गाड़ी तक पहुँच गए कि गाड़ी इन्वेंट हो गई, और ये सफ़र को आसानी से और कम टाइम में तय करने के लिए इन्होंने गाड़ी को भी इन्वेंट किया। यानी कि अगर वो वॉकिंग से जाते तो ज़्यादा दिन लगते कहीं पे पहुंचने के लिए, लेकिन अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ गई तो आसानियाँ हो रही है, कम टाइम लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो इसको समझने से पहले हमें इवोल्यूशन, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है, इवोल्यूशन ऑफ व्हील। जो ये व्हील आ गया जिसकी मदद से जो हमें आज अपनी गाड़ियों में भी देख रहे हैं, स्कूटर्स बाइक्स पे भी देख रहे हैं, तो इस व्हील को कैसे इन्वेंट किया गया। एंशिएंट टाइम में जब स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था तो उसको ग्लाइड किया जाता था या स्लाइड किया जाता था, या लकड़ियाँ रखी जाती थी और उसके ऊपर कोई भी स्टोन या कोई भी चीज़ रखी जाती थी, फिर उसको खींचा जाता था ताकि इसको एक जगह से दूसरी जगह लिया जाए। तो यहाँ पे इसके दिमाग में, इस इंसान के दिमाग में एंशिएंट टाइम में आया कि नहीं, कुछ ऐसा डिस्क लाइक शेप हम बनाएंगे ताकि जो ये है हमें इजी हो जाए एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें और इंसानों को लेने में। तो इन्होंने एक डिस्क शेप बनाई, जो यहाँ पे दिख रहा टायर जैसा इन्होंने बनाया थर्ड पिक में, कि जो वुड का पहले बनाया गया, तो इन्होंने उसके आगे जो बोल्स है वो लगाए, तो इन्होंने कार्ट जैसा बनाया जिसपे सामान ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, या कुछ लोग जाते थे इस पे। फिर उसके बाद उन्होंने हॉर्स का यूज़ किया इसके लिए बुल्स के बदले। और आजकल आप देख सकते हो हमारे पास जो बाइक्स है, जो व्हील कार्स आई है, तो वो इसी का ये इन्हीं इन्वेंशंस का नतीजा है। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो जब ये इतना हुआ कि जब ये ऑटोमोबाइल्स आ गए, तो इम्पोर्टेंट एक इन्वेंशन हो गई स्टीम इंजन की। तो इन्होंने जो एंशंट लोग थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, पहले हम वॉक करके जाते थे तो ज़्यादा टाइम लगता था, फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गया तो थोड़ा कम टाइम लगा, तो स्टीम इंजन की बुनियाद रखी गई, स्टीम इंजन को बनाया गया ताकि इसके साथ साथ ये कैरेट्स लगाए जाए और बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सके। अगर हम देखते जो ये व्हील कार्ट्स है या ब्लॉक कार्ट्स है, उसमें 2 4 या 5 या 10 बंदे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन स्टीम इंजन की जब इन्वेंशन हो गई तो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाए इन कैरेज में। तो आहिस्ता आहिस्ता इन स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हो गया और इन्होंने बहुत सारी कैरेज लगाना शुरू किया। इन्होंने इनिशियली 1 या 2 कैरेज लगाए थे इस स्टीम इंजन के पीछे, अब बहुत सारे कैरेज लगाए गए आहिस्ता आहिस्ता। और इसी जो ये स्टीम इंजन था, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, और इसी के बेसिस पे क्या हुआ, जो हमारी आज बुलेट ट्रेन्स है या रेलवे ट्रेन्स है, इनकी बुनियाद रखी गई। जो अब ये ट्रेन्स है, स्टीम इंजन को काफ़ी टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, तो लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल रेलवे ट्रेन्स बहुत कम टाइम देते हैं और बुलेट ट्रेन्स तो बिल्कुल ही कम टाइम देते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है जिनको हम यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब हमें शॉर्टर डिस्टेंस पे जाना हो, हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, छोटी गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं या बस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हमें कहीं दूर जाना होता है तो हम बुलेट ट्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नीचे उसकी इमेज है कि हम इन बुलेट ट्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन अगर हमें बहुत कम टाइम में कहीं पहुंचना है तो हम एरोप्लेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्रूज शिप भी बनाई हुई है। एक बोट होता है और एक शिप होती है। जो बोट होती है वो छोटी सी एक कश्ती होती है जिसमें 2 4 या 10 15 आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जो छोटे से स्ट्रीम्स में, छोटे से रिवर्स में कम डिस्टेंस जिनको जाना हो तो वो बोट्स का इस्तेमाल
استعمال کرتے ہیں. لیکن جو یہ کروز شپس ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے, یہ جینٹ ہوتی ہے, اور ان کے اندر بالکل جیسے ہوٹلس میں روم ہوتے ہیں ویسے وہاں پہ بھی رومس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں, اور یہ 10 دن تک 15 دن تک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں تھرو سی. کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہے دنیا میں جہاں پہ صرف پہنچا جا سکتا ہے بائی مینس آف دیز کروز شپس اور بائی مینس آف بوٹ, یعنی کہ وہ ان کے آس پاس ساری سراؤنڈنگ میں کیا ہے, صرف ان میں پانی ہی پانی ہے, اور وہاں پہ صرف بائی بوٹ ہی جایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ میں نے یہ ایک سلائڈ ڈالی ہوئی ہے جس میں نے دیکھا ہے کہ آن لینڈ جب ہم زمین پہ ہوں گے تو ہم کن کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں. بس کا کر سکتے ہیں, کار کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹرینس کا استعمال کر سکتے ہیں. جب ہم واٹر میں جائیں گے تو کار بسز ٹرینس تو فیل ہو جائیں گی, وہ ان میں ہم وہاں نہیں جا سکتے, اس لیے وہاں پہ ہم نے بوٹس, کروز شپس, سب مرینس وغیرہ کا یوز کرتے ہیں جب ہم واٹر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو, یا جب ہمیں ہوا میں جانا ہو, ان دا ایئر ہمیں جانا ہو, یعنی کہ ہمیں شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں کہیں جانا ہو یا کہیں پہ پہنچنا ہو, تو وہاں پہ ہم ہاٹ ایئر بلونس کا, ہیلی کاپٹرس کا, ایروپلینس کا اور راکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ویریس مینس آف ٹرانسپورٹیشن ہے, ماڈرن مینس آف ٹرانسپورٹیشن. ہوپ آپ کو یہ پورا سمجھ آیا ہوگا کہ موشن کیا ہے, ریسٹ کیا ہے, اور مینس آف ٹرانسپورٹیشن کیا استعمال کی گئی, اور انوینشن کیسے ہوا ویل کا. تو کل کی ویڈیو میں اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے جو اسٹینڈرڈ یونٹس آف میجرمنٹس کیا ہے اور کریکٹ میجرمنٹس کیا ہے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.